ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 16 है। काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। टॉपिक आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो होगा एट्रीब्यूट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्या काम होता है? अगर आपको अपनी फाइल को सिक्योर करना है, फाइल सेफ्टी के लिए। अब फाइल में किस तरीके की सेफ्टी? तो सेफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो फाइल में कोई एडिटिंग उसमें हो ना पाए, पहली चीज़। फाइल अगर कोई इरेज करना चाहे तो वो इरेज भी ना हो, ऐसा। ठीक है। अगर मैंने आपको अपनी कोई फाइल असाइन की है, अगर मैंने आपको कोई फाइल, तो आप उस फाइल को सिर्फ ओनली देख पाओ, उस फाइल का डेटा सिर्फ आपको शो होगा। अगर आप एडिटिंग करना चाहोगे तो एडिटिंग कभी नहीं होगी। गाइस एक मिनट रुकना, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। हाँ जी, तो फाइल सेफ्टी में कि कोई भी एडिटिंग ना हो, कोई उसे हटा ना पाए, तो वो एट्रीब्यूट्स होता है। तो सबसे पहले बात आती है इसके टाइप्स की। टाइप्स कितने टाइप्स का होता है? ये आपके 3 टाइप का होता है। पहला होता है गाइस एडिटेबल। एडिटेबल, और ये आपका ई से इंडिकेट होता है। सेकंड होता है जी अपेंड। अपेंड, और अपेंड आपका ए से होता है। थर्ड होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, ठीक है। ये आपका आई से इंडिकेट होगा। एडिटर या एट्रीब्यूट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, एडिटेबल, अपेंड और इम्यूटेबल। अब थिंक आता है कि ये होते क्या है, हमें तो नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है। तो चलिए पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एडिटेबल। एडिटेबल की अगर मैं आपसे बात करूं, एडिटेबल या टेबल, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि जब भी कोई फाइल होती है तो वो हमेशा इसी में होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट इन एडिटेबल मोड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल, है ना। कोई भी फाइल जब होती है तो वो एडिटेबल में ही होती है अपने आप से। अब इसमें अगर ये एडिटेबल मोड में है तो फिर इसमें क्या क्या काम हो जाएगा? इसमें वी कैन एडिट, हम इसमें डेटा को एडिट भी कर सकते हैं फाइल का। आई कैन चेंज द एनी होस्ट नेम, और अगर मुझे इसे हटाना हो तो मैं ये भी सारा काम, तो ये सारे काम आपके इसमें हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि ये हमें कैसे शो होगा कि ये किस में है? तो गाइज एक कमांड होती है एलएस एटर, एलएस एट्रीब्यूट्स, एलएस एटर। इसका ये कमांड होता है सी द एट्रीब्यूट्स। अगर आपको किसी फाइल के एट्रीब्यूट्स को अगर चेक करना है तो फिर कैसे आपका होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी ये एक फाइल है, एक मिनट। ये तो मेरी कोई पुरानी है। ठीक है जी। इसको मैंने किया अपने पुराने स्नैपशॉट पे, और ये मेरे सामने अभी ओपन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सिंपली अब एक फ़ाइल होगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस एट्रीब्यूट्स में है। तो वो हमेशा इसी में होती है, एडिटेबल में होती है। फिर मैं दिखाऊंगा कि वो फाइल में एडिटिंग भी हो रही है, वो फाइल आपकी इरेज भी हो रही है। अभी आते हैं जी। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी एक फ़ाइल है विम कमांड से हमने कहा कि हमारी फ़ाइल का नाम क्या होगा, हमने कहा जी क्लाउड होगा, ठीक है। मैंने एंटर किया, मैंने सिंपल टाइप किया एज्योर क्लाउड एग्जाम्पल, एज्योर क्लाउड, ठीक है, सही है ना। मैंने इसको सेव किया और जस्ट एग्जिट किया। अब ये मुझे कैसे शो होगा कि ये किस में है? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया एलएस एटर। अगर आपने ये कमांड चलाई तो हमारी फाइल क्या थी जी, क्लाउड थी ना, ये वाली फाइल। अगर ये आपके ऐसे हाइफन हाइफन आते हैं तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका एडिटेबल में होता है। मैंने आपको बताया था कि इस वाली फाइल में आप कुछ भी कर सकते हो। चलो, क्या मैं इस फाइल को एडिट कर सकता हूं? अगर मैं फिर से इस वाली फाइल को खोलूं जो पहले से टाइप था, क्या मैं इसको कुछ भी हटाना हो, आपका अटैच कर, आपका करना हो एनीथिंग? हाँ, मेरा इसमें एडिटिंग तो अलाउड है। क्या ये चेंज हो जाएगा? मैंने कहा MV, अब ये ओल्ड क्या है, मैंने कहा ये क्लाउड है, अब ये क्या हो जाए, इंडिया। तो मैंने फाइल को ये चेंज किया, देखिए जरा प्रूफ, क्या ये चेंज हुआ? हाँ।
अगर मुझे फाइल को हटाना हो तो क्या मैं हटा सकता हूँ? हाँ, आप इसे हटा सकते हो। तो एडिट टेबल में अगर जो फाइल होती है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, और आपकी फाइल हमेशा इसी में होती है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे इसे अपेंड में करना हो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड वाला। सेकंड में अगर आपकी फाइल अपेंड में होती है तो आप क्या कर सकते हैं? ओनली ऐड द डेटा, बस सिर्फ आपका डेटा ही होगा। अब वो भी बस आपका ऐड होगा, एडिट नहीं होगा। फाइल को मुझे अगर हटाना हो तो नाउ वी कांट, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए पहले आपको अपेंड एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करना होगा। कैसे होता है जी? अगर आपको एट्रीब्यूट को चेंज करना है तो कमांड होती है ch एटर, और यहाँ पे लगा दो +a का अर्थ होता है अपेंड। किस वाली फाइल में? हमने कहा हमारी एक फाइल होगी एग्जाम्पल ड्यूकैट, आई कैन गिव एनी नेम, ठीक है, प्रूफ दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पर अब की बार मेरी फिर से एक फाइल है, मैंने कहा मेरी फाइल होगी, क्या नाम होगा? मैंने कहा ड्यूकैट होगा, ठीक है। इस वाली फाइल में हमने कुछ भी टाइप किया, हाय हाउ आर यू, ठीक है, और मैंने इसको सेव किया और एग्जिट किया और हो गया। अब सवाल आता है, सबको पता है कि ये फाइल आपकी होती है एडिटेबल में। देखो एलएस एटर से आपको ये साफ शो हो रहा है, लेकिन मुझे अब इसमें अपेंड को अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया चेंज एट्रीब्यूट्स, मतलब ch एट्रीब्यूट्स। देखो अब क्या अप्लाई होना, तो हमने कहा +a का मतलब अपेंड। किस वाली फाइल में? मैंने कहा ड्यूकैट पे। इस वाली फाइल पे अब ये अपेंड अप्लाई हो चुका है। पुरानी कमांड मैंने जो आपको पढ़ाई थी एलएस एटर, और फाइल का नाम क्या है? मैंने कहा ड्यूकैट। इस वाली फाइल में कौन सा एट्रीब्यूट है आप खुद देख सकते हो। अगर ये ऐसे शो हो तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि इसमें आपका ये अपेंड वाला है। आपको मैंने बताया था कि इस वाली फाइल में वी कांट एडिट। चलिए प्रूफ दिखाऊंगा। मैं इस वाली फाइल में आया, मैंने फाइल में एंटर किया, मैंने फाइल में अब कुछ भी एडिट, मैंने इसमें एडिटिंग की। अब मुझे इसको अगर सेव और एग्जिट करना है विद फोर्सफुली, इसने क्या कहा कि नहीं, आप नहीं हो सकते सेव। मतलब इस वाली फाइल में कोई एडिटिंग यू कांट डू। आप खुद देखो ना, इसमें मैंने फोर्सफुली भी अप्लाई किया लेकिन नहीं कर सकते हो। तो मुझे फिर ये ऐसे ही एग्जिट होना पड़ेगा और ये कुछ भी सेव नहीं होगा। पहली चीज़ क्या ये फाइल अब अभी है आपकी ड्यूकैट है। अब आई जस्ट चेंज, मैंने कहा कि ओल्ड क्या है? ड्यूकैट है, और अब क्या हो जाए? ड्यूकैट, मैंने कहा जी क्लाउड हो जाए। तो क्या ये चेंज होगी? इसने क्या कहा? नहीं, ऑपरेशन यू कांट डू। ठीक है, बात समझ में आई? अगला बता देता हूँ, अगर मुझे इस फाइल को इरेज करना हो तो मैंने आपको बताया था rm-f, फाइल का नाम क्या है? क्लाउड नहीं, फाइल का नाम था हमारा ड्यूकैट, है ना। एंटर किया, इसने कहा नहीं, आपको अलाउड ही नहीं है। तो ये वाली फाइल अगर मैं आपको दे भी दूं तो आप इस वाली फाइल में कुछ नहीं कर पा रहे हो। हाँ, सिर्फ इसमें ऐड होगा। और ऐड कैसे होगा? इसमें एडिटिंग नहीं होगी। एडिटिंग शब्द अलग होता है, ऐड शब्द अलग होता है। ऐड कैसे होगा जी? कमांड होती है इको। क्या ऐड हो जाए? हमने कहा कि इसमें ऐड हो जाए क्लाउड एग्जाम्पल, और किस में ऐड हो जाए? तो ये आपका 2 टाइम, और फाइल का नाम क्या है? ड्यूकैट। तो ये डेटा आपका ऐड हो जाएगा। सिर्फ प्रूफ दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें पहले से क्या सेव था, ड्यूकैट में आप देख सकते हो सिर्फ हाय हाउ आर यू ही है। मैंने कहा इसमें अब ये सेव हो जाए, गिव द एनी वर्ड्स। मैंने कहा कि इसमें सेव हो जाए क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, कहाँ पर सेव हो जाए? मैंने कहा ये सेव हो जाए मेरा ड्यूकैट में। ठीक है, क्या ये सेव हुआ? क्या? मुझे प्रूफ दिखाइए जरा। बात समझ में आई? तो अगर ये अपेंड में है तो आप सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते हो। अगर मुझे अपेंड को हटाना है तो हटाने के लिए कमांड होगी ch एटर, और इधर आ जाएगा -a, और किसके ऊपर? ड्यूकैट। इस कमांड से हाँ, ये देखो ना, हट तो रहा है ऐसे। उसमें अगर आपको अलाउ होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो।
इधर आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा एट्रीब्यूट्स था, एल एस एटर और किसके ऊपर, ड्यूकैट नाम की फाइल। आप देख सकते हो अपेंड अभी आपका अप्लाइड है, मुझे अभी ये हटाना है, तो मैंने आपको बताया था इधर आपका आ जाएगा जी हाइफन। तो क्या ये हट गया? प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये हट जाएगा तो अब ये किस में आ गया आपका, हाँ जी बोलो, एडिटेबल में। एल टेबल के ऊपर। अंडरस्टैंड ना, पढ़ाया था ना। तो अब आपका इसमें कुछ भी काम हो जाएगा। ठीक है, आखिरी वाला बता देता हूँ। आखिरी है जी आपका इम्यूटेबल। इम्यूटेबल आई से इम्यूटेबल, इसमें तो कुछ नहीं आपका हो पाएगा। इसमें एटलीस्ट आपका इसमें आपका ऐड तो हो रहा था, इसमें वो भी नहीं आपका हो सकता। तो मैं लिख देता हूँ कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब कैसे होगा जी? चेंज एट्रीब्यूट्स सी एच एटर, मैंने कमांड चलाई सी एच एटर और प्लस आई का मतलब होता है आपका इम्यूटेबल, और मेरी फाइल का नाम क्या होगा? मैंने कहा ड्यूकैट। ठीक है, चलो प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कमांड चला दी सी एच एटर और प्लस आई लगाया, और फाइल का नाम क्या है मेरा? ड्यूकैट। चलिए वही कमांड टू सी की एलएस एट्रीब्यूट। अगर आपको ये आई दिख रहा है तो आप समझ जाना ये आपका इम्यूटेबल है। ठीक है, इम्यूटेबल। चलिए इधर आ जाते हैं, बात समझ में आई। अब इसमें आपने कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्या ये इसमें एडिट हो सकता है क्या? आ जाते हैं जी। ये मुझे एडिट करना है, सेव करना है, मैंने फोर्सफुली इसमें किया भी, लेकिन इसने क्या कहा कि नहीं, आप इसको सेव कभी नहीं कर पाओगे। तो मुझे फिर इसमें ऐसे ही एग्जिट होना पड़ा, पहली चीज़। ठीक है, ये क्या है आपका? ड्यूकैट। ओके, आई विल चेंज द नेम। मैंने कहा ड्यूकैट। ठीक है, क्या नाम हो जाए? मैंने कहा 1 2 3 हो जाए। इसने कहा नहीं, आपको तो अलाउड ही नहीं है। अगर मुझे इसको हटाना भी हो, मैंने कहा RM स्पेस -F, क्या है फाइल का नाम? ड्यूकैट। इसने कहा नहीं, आपको अलाउड नहीं है। क्या मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ? क्योंकि उसमें तो मेरा हो गया था। इको कमांड से आ जाते हैं जी। क्या ये सेव होगा? इसने क्या कहा कि नहीं, ऑपरेशन यू कांट डू। बात समझ में आई? तो ये मैंने आपको पढ़ाया, और अगर आपको हटाना है तो वही कमांड आ जाएगी सी एच एटर और -I लगा दो, और आपका ड्यूकैट। तो गाइज आप अपनी फाइल को ऐसे सेव कर सकते हो। ये मैंने आपको 3 वे बता दिए। एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। सर ये प्रोफाइल बेस होगा क्या कि बोल अगर रहे हैं? कोई भी यूजर इस कमांड को चला सकता है या फिर रूट यूजर? जो भी आपके फाइल का ऑनर होगा, फाइल का जो भी ऑनर होगा, मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलो, ठीक है मैंने सर। क्या किया, सी एच मोड मैंने कहा 777, और मैंने सॉरी, हमने MNT को पूरी परमिशन दे दी, एक D एक्स्ट्रा हो गया, ये लीजिए। ठीक है, अब मैंने अपने इधर ये हमारे 2 अकाउंट हैं, यूज़र ऐड, मैंने कहा एक होंगे शिवम, और एक मैंने इसमें पासवर्ड हटा दिया। पासवर्ड हटाने की क्या कमांड होती है? -D पास कमांड। WD-D। हाँ, पास WD-D, मैंने कहा शिवम। ठीक है, अब मैंने एक और बनाया, इसमें मैंने, इसने क्या कहा? डिलीटिंग, हाँ हो गया, यूज़र ऐड। मैंने कहा एक होगा मेरा एग्जाम्पल अमित। ठीक है, और इसका भी मैंने पासवर्ड हटा दिया, पास WD-D और अमित। चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, मैं शिवम के अकाउंट से अभी स्टार्ट हुआ, शिवम हो गए जी। हम लोग आ गए ना, सही है ना? मैंने MNT में पूरी परमिशन दे रखी है, तो मैं MNT के अंदर आया। अब शिवम ने इधर एक फाइल बनाई, इसने कहा कि टच कमांड से या फिर इसने कैट कमांड से एक फाइल बनाई, क्या नाम है? टेस्ट। और इस वाली फाइल में इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसने ये सेव भी कर दिया। अब आप एक बात समझो, इधर
ch मोड, और अगर मैंने इसमें 777 अगर मैंने इसमें दे दिया किसको, टेस्ट को, तो इसका ऑनर कौन है, शिवम। और अगर मैं अमित से स्टार्ट होता हूं तो आप सबको पता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसको अभी ये आपका फुल है परमिशन। तो अमित अगर चाहे तो इस फाइल को इरेज कर सकता है, कहो हो सकता है ना अलग। अब मैंने इसमें एट्रीब्यूट अप्लाई किया एज यू विश, मैंने कहा ch एटर और प्लस आई, ठीक है, किसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर। चलो ठीक है। अब सॉरी ये क्या आ रहा है, ch एटर परमिटेड वाइल फ्लैग ऑन टेस्ट। एक बार जरा देख लेते हैं ls एटर कमांड से इसने क्या कहा, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड वाइल सेटिंग फ्लैग्स ऑफ सेटिंग्स फ्लैग ऑन टेस्ट, ये क्या चीज़ है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड वाइल सेटिंग फ्लैग ऑन टेस्ट, फ्लैग कौन सा है भाई, ओके एक मिनट, जरा मैंने इसमें पुरानी परमिशन दे दी 55, ओके। अब मैंने फिर से अप्लाई किया, इसमें फ्लैग वाला क्या है, ऑपरेशन MNT को भी देना पड़ेगा क्या, ओके ओके वेट, मैंने क्या किया, इधर मैं फिर से अपने इस रूट अकाउंट से मैं ऐसे अपने स्टार्ट हो गया। मैंने क्या किया, मैं अभी MNT में ही तो हूँ, मैंने क्या एक मिनट क्लियर, मैं अभी MNT में हूँ, मैंने अपनी एक फ़ाइल बना ली, मैंने कहा विम, और फाइल का क्या नाम होगा, क्लाउड नाम होगा। इसके अंदर क्या है, मैंने कहा ये सब कुछ सेव है, ठीक है। और अब आप एक बात समझिए, इस फाइल को मैंने दे दी फुल परमिशन, ch मोड 777 और क्लाउड। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं शिवम के अकाउंट से आऊँ, जैसे कि मैं अभी शिवम के अकाउंट से आ गया, शिवम है ना, अब शिवम अगर ये देखो, इसको ये वाली फाइल शो हो रही है, और इसमें आप देख सकते हो, इसमें ये फुल अभी अलाउड है, फुल परमिशन। तो अभी आप चाहो तो जो शिवम है वो इस फाइल में एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे हो रहा है एडिटिंग, देखो जी प्रूफ हो गया, सेव भी हो सकता है, प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखो जी सेव हो रहा है। ये फाइल को अगर ये चाहें तो ये इरेज भी कर सकते हैं, ये देखो, कहो प्रूफ दिखाया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके ऊपर अप्लाइड है फुल परमिशन। अब कभी कभी इंडस्ट्री में ये फुल अलाउड होगी, बट आप चाहते हो कि कोई और इसमें कुछ काम ना कर पाए, तो इसके लिए मैं फिर से आ जाता हूँ, इसी से स्टार्ट हुआ और फिर से मैं सेम प्रैक्टिकल पे आ जाऊँगा। मैंने अपनी फिर से एक फ़ाइल बनाई XYZ, ठीक है, इधर मैंने कुछ भी आपका टाइप किया, इसको सेव किया, मैंने इसको दे दी फुल परमिशन ch मोड 777 किसको, XYZ को, और इधर मैंने एट्रीब्यूट चेंज किया ch एटर प्लस आई, और किसको, XYZ को। हुआ क्या, प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, ls एट्रीब्यूट्स, हाँ जी हुआ ना। अब अगर मैं शिवम के अकाउंट से स्टार्ट भी होता हूं, और तो पहले जो प्रैक्टिकल हुआ था उसमें शिवम ने फाइल को आसानी से, उसमें एडिटिंग भी हो गई थी और वो हट भी गया था। लेकिन अब अगर ये इस वाली फाइल में आते हैं और कुछ भी अगर इन्होंने चेंजेस किए और अगर ये सेव करना भी चाहें तो वो सेव नहीं होगा, अंडरस्टैंड ना। और अगर अब ये फाइल को इरेज भी करना चाहें तो ये फाइल इरेज भी नहीं हो सकती। तो कई बार पूरी परमिशन अप्लाइड होने के बाद भी ये इरेज नहीं हो रहा है, तो ये एट्रीब्यूट्स है, बोलो। और अगर मैं इसका एट्रीब्यूट चेंज कर, अगर मैं चाहूँ -XYZ, तो देखो इसने क्या कहा कि नहीं, आपको ये अधिकार नहीं है। तो कई बार हमें हमारे क्लाइंट को ऐसी फाइल शेयर करनी पड़ती है कि उनको ये फुल अलाउड होगा, लेकिन वो हमारी फाइल में एडिटिंग
कर ना पाएँ, वो फाइल को हटा ना पाएँ, तो इस तरीके से आपको एट्रीब्यूट्स पे काम करना होगा। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ? चलिए अगली कमांड बताऊंगा। अब मैं जो अगला प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या होगा? सॉरी, ये आपका कोई एक क्लाइंट है, ठीक है, ये उसका एक इधर अकाउंट है और उसका यहाँ पर ये पासवर्ड है, ठीक है। कोई अननोन पर्सन आपके ऑफिस में आया, कोई भी आपका हैकर आया, उसके हाथ में ये सिस्टम आ गया। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, अब उसने क्या किया, उसने इसमें 500 बार पासवर्ड ट्राई किया, 500 बार, और ये हो सकता है कि 500 टाइम में तो ये आपका ओपन भी हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो इस तरीके से अब इसको हम सेव कैसे करेंगे? अब हम एक पॉलिसी इसमें अप्लाई होगी कि देखो भैया, सर किसी फाइल पे या किसी ओएस पे? पूरे सिस्टम पे, ओएस पे। हमने कहा जाकर ये रहा हमारा कुशवंत, और कुशवंत का ये पासवर्ड था एग्जाम्पल ducat@123। तो हैकर ने 500 टाइम इस वाले पासवर्ड को आपके ट्राई किया, और जी आखिरी में ये वाला पासवर्ड एक्सेस होते ही आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपका ओवस ओपन हो गया। अब वो आपके ओवस से कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही तो होता है काम। अब इधर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मैंने एक पॉलिसी अप्लाई करी कि अगर कोई भी 3 बार गलत पासवर्ड अगर वो डालता है, 3 बार 5 बार आपकी मर्जी, हमने 3 बार कहा, तो उसका अकाउंट 2 घंटे के लिए बंद हो जाए, 2 घंटे के लिए बंद। अब इंपॉर्टेंट चीज, 2 घंटे के टाइम में अगर वो सही पासवर्ड भी इंसर्ट करेगा तब भी अकाउंट ओपन होगा नहीं। तो इस तरीके की सेफ्टी आपको करनी पड़ेगी अपने ऑफिस में। तो अब मैं आपको इसी चीज़ को बता देता हूँ। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हैं? तो फिर क्या होगा बताओ? अभी उस पर भी आएंगे। तो फिर ये आपका ठीक कैसे होगा, अभी मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कि 3 बार, वो फिर आपके ऊपर है, 3 बार 5 बार 18 बार 20 बार, ठीक है। हमने कहा जी 3 बार अगर ये आपके गलत एंट्री हो गई, ठीक है, फील्ड, ठीक है। चलो जी, इस प्रैक्टिकल के लिए आपको मैंने हमेशा बताया है कि इधर हर एक चीज़ की फाइल होती है। अब इधर हमारी 2 फाइल्स पे काम होगा। कौन कौन सी? पहली फाइल होती है etc के अंदर pam.d के अंदर पासवर्ड -auth, ये मेरी पहली फाइल है, ठीक है। एक फाइल और भी होगी, क्या नाम होगा? etc के अंदर pam.d के अंदर system-auth। आ जाते हैं जी, system-auth, ठीक है। सबसे पहले आप करोगे क्या, आप इस पर आ जाओ। सॉरी, सबसे पहले मैं आ गया आपके रूट अकाउंट से, और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको पासवर्ड। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि पहले तो आपकी ये वाली फाइल ओपन होनी चाहिए। पहली फाइल क्या थी? etc के अंदर pam.d के अंदर, और पहली फाइल है मेरी पासवर्ड -पासवर्ड, है ना, -auth। और मैंने इसमें सेट किया SENU, सही है ना, SENU। तो ये ऐसे आ गया इस फाइल का डेटा। और जो मैं अगली फाइल ओपन करने जा रहा हूँ, एक अपने न्यू टैब में, मैंने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। मैंने कहा विम etc के अंदर pam.d के अंदर क्या था? system-auth, system-auth। इसका डेटा और उसका डेटा सेम टू सेम है, कुछ अधिक ही नहीं हो गए हाइफन, ये कॉलन, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, अब मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसका डेटा और इसका डेटा सेम टू सेम है। अब जो एंट्री मैं इधर करूँगा, उसी एंट्री को कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर मैं आया 10th पर, ये देखिए 10 नंबर पे।
सर ये सारी परमिशंस ही हैं। ये सब इसके, हाँ ये इसकी ऑथेंटिकेशन है और ये सब पहले से होती हैं। आप पहले इधर आ जाइए फोर्थ के बाद में, इधर एक मिनट, या फोर्थ के बाद आया और इधर मैंने एक एंट्री इधर की ऑथ, और यहाँ पर स्पेस के साथ रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक एंट्री करी है, मैं ये एंट्री अभी आपको बताऊंगा। मैंने सिर्फ अभी पहले यहाँ पे टाइप किया, क्या टाइप किया, पैम अंडर स्कोर फेल लॉक, ओके, और डॉट एसओ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टाइप किया प्री ऑथेंटिकेशन, तो प्री ऑथ, और इधर मैंने टाइप किया साइलेंट ऑडिट डिनाई। आपने कहा था कि वो आपका 3 बार अगर कोई इसमें गलत पासवर्ड दे तो ये वही वाला 3 है। और ये कितने टाइम में अनलॉक होगा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया अपना अनलॉक टाइम 600। अब मैं आपको पहले जरा बता देता हूँ कि इस वाली ये जो मैंने कॉपी किया, अच्छा पहले जरा मैं एक काम करता हूँ, पहले जरा मैंने इतने पार्ट को कॉपी किया, अच्छा जरा मैंने एक बार चेक भी किया क्योंकि स्पेलिंग भी गलत हो सकती है। डॉट एसओ, प्री ऑथ और साइलेंट और ऑडिट और डिनाई, और ठीक है। मैंने इधर इसको कॉपी किया और इस वाली फाइल पे आया, और इस वाली फाइल पर मैंने आपको बताया था आपको फोर्थ के बाद, इसी के बाद आपको आना है ये देखिए इधर मैंने इसको पेस्ट किया, पहली एंट्री हो गई। अगली एंट्री पे आ जाता हूँ। अगली एंट्री क्या होती है, अगली एंट्री आपको इधर आनी है, इधर यहाँ पर, ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी, तो मैंने कहा ऑथ, और यहाँ पर ऑथ के बाद में इधर इधर आप लिखो डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू डाई, ठीक है। इसके बाद फिर से वही कहानी, पैम डॉट अंडर स्कोर फेल लॉग डॉट एसओ, ठीक है, और ऑथ फेल ऑडिट डिनाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे अनलॉक टाइम इज इक्वल टू 600। देख लेते हैं एक बार, स्पेलिंग बिल्कुल सही है ना, पैम अंडर स्कोर फेल लॉग डॉट एसओ ऑथ फेल और ऑडिट और डिनाई अनलॉक टाइम, ठीक है। अब इतने को मैंने प्रॉपर कॉपी किया और उसी वाली फाइल में यहाँ पर कॉपी किया, और इस वाली फाइल में अब मैं इधर आ गया, इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक काम हो गया। अब मुझे एक एंट्री और करनी पड़ेगी, सिर्फ 3 ही एंट्री होती हैं। एक एंट्री मेरी इधर होगी, क्या होगी, आखिरी जो एंट्री है वो है अकाउंट और रिक्वायर्ड और क्या होगा, पैम अंडर स्कोर फेल लॉग अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने एंट्री की क्या। देखिए इधर मैंने जो ये आपका टाइप किया है प्री ऑथ, ये कमांड होती क्या है ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए सॉरी, इस कमांड में ये इतनी चीज़ अलग है, इतनी चीज़ अलग है। देखिए ये क्या होती है, ये होती है कि अगर कोई भी अपना गलत पासवर्ड देगा तो फिर उसकी एंट्री होनी चाहिए कि उसने किस किस टाइम पर उसने ये आपका गलत पासवर्ड हुआ है। अगला क्या है, अगला तो आपको पता ही है कि 3 बार अगर उसने आपका गलत पासवर्ड दिया, रॉन्ग एंट्री अगर उसने की, तो ये आपका होता। अब ये क्या चीज़ है, ये आपका टाइम है।
अगर उसने 3 बार अगर ये आपका हो गया तो वो कितने टाइम के लिए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब आप एक बात समझो, ये टाइम आपका हमेशा सेकंड में होता है। इस पिक्चर के हिसाब से मैंने टाइम जो हमारा है वो है 10 मिनट आपका है। अगर आपको 2 आवर्स करना है तो पहले आपको ये चेंज करना पड़ेगा और फिर ये उतना टाइम इधर आपका एंट्री हो जाएगी। बात अंडरस्टैंड हुई। अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो प्रूफ के लिए मैंने फाइल को सेव किया, एग्ज़िट किया, और इधर भी मैंने इसको सेव किया और इधर भी मैंने इसको एग्ज़िट किया। सही है ना। चलो, जब ये इतना हो गया तो अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि इधर मैं आ जाता हूँ। सॉरी। अब हमारे पास एक अकाउंट पहले से था, आपको पता है, कुशवंत नहीं सॉरी अमित नाम से था। अमित पर बस मैंने पासवर्ड दे दिया अमित। मैंने कहा ठीक है, इसका पासवर्ड होगा 123 123। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए इधर मैं अमित के अकाउंट से अभी बड़ी आसानी से ऐसे स्टार्ट हो सकता हूँ। हैं, ये क्या है? शिवम ने अमित तो था शायद। अमित नहीं था क्या हमारा? अमित था तो अभी देख लेते हैं जी। हैं, लॉगिन। ओके ओके, वेट, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा पास WWD और ये रहा शिवम। ठीक है, शिवम पे आ जाते हैं और इधर मैंने इसको पासवर्ड दे दिया 123 123। अगर अमित नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम शिवम के अकाउंट से शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? सर ऐसे 5WD में जाके नहीं देख सकते नहीं, कौन सा ये अकाउंट है? गड़बड़ है क्या? इधर मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैंने कहा यूज़र ऐड, मैंने कहा कि ठीक है ऐड मेरा होगा, जस्ट गिव द नेम। हमने कहा क्लाउड। ठीक है, मैंने इधर अपना पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड क्लाउड। ठीक है, और मैंने अपना पासवर्ड दे दिया इधर जाकर, तो ये होना चाहिए इधर स्टार्ट क्लाउड। ये क्या दिक्कत हो गई? अभी देख लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं एक बार। शायद मेरा कोई पुराना प्रैक्टिकल वगैरह रहा होगा तो उसकी वजह से हो सकता है। विम अभी होगा जी प्रैक्टिकल। एक बार ज़रा मैंने अपनी फ़ाइल, अच्छा इस वाली फ़ाइल को तो मैंने सेव कर दिया और इस वाली फ़ाइल को भी। ज़रा मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं कर दी है। यहाँ पर मैंने लिखा था ऑथ रिक्वायर्ड। ठीक है, पैम _faillog.so प्री ऑथ। ठीक है, प्री ऑथ SILE। ठीक है, ऑडिट। ठीक है, ये एंट्री बिल्कुल सही है। इधर आ जाते हैं जी, ऑथ डिफ़ॉल्ट डाई, और इधर मैंने क्या किया, पैम अंडरस्कोर और ऑथ फेल, ऑडिट डिनाई, अनलॉक टाइम 600। और इधर मैंने क्या लिख दिया, पैम अकाउंट रिक्वायर्ड। अच्छा मैं एक काम करता हूँ गाइज, मुझे ना ये चीज़ मैंने इधर एक बार इंसर्ट किया और इतनी चीज़ को मैंने ऐसे कट किया या मैंने कॉपी किया। क्यों किया बता देता हूँ। एक बार ज़रा मैं इधर आ जाता हूँ। सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मैंने गलत एंट्री इधर दे दी है। मैंने एक बार इसको ऐसे हटा दिया। सर हम क्विट करके बाहर चले जाते हैं एक बार दोनों फाइल से। नहीं क्विट नहीं, मुझे इस वाले को हटाना ही है ना। यहाँ पर ये वाला मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यही काम मैं इधर भी कर देता हूँ फटाफट। मैंने क्या कहा, SENU मैंने ऐसे सेट किया और ये देखो, ये ठीक है। इधर सेव और एग्ज़िट किया और इधर भी मैंने सेव और एग्ज़िट किया। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ अकाउंट में। मैंने कहा शिवम, शिवम
लॉगिन इनकरेक्ट क्यों आ रहा है? अगर मैं ABC अकाउंट से जाऊं, रूट अकाउंट से अगर मैं जाऊं तो हम्म, हम लोग अलग CLI पर ही हैं। एक मिनट रुकिए जरा, है ना, जरा एक बार देखना पड़ेगा ऐसा क्यों। तो गाइस फाइल में थोड़ी सी मेरी एंट्री थी गलत, तो जरा अब मैं इधर आपके शिवम अकाउंट से स्टार्ट होऊंगा। मेरा एक शिवम का अकाउंट था, ये देखो, और पासवर्ड था 123। तो आप खुद देख सकते हैं कि मैं इस वाले अकाउंट से अभी आसानी से स्टार्ट हो गया। ये देखिए हो गया ना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर मैंने इसमें 3 बार गलत पासवर्ड दिया तो फिर क्या होगा। एग्जिट पे आ जाते हैं, देखिए शिवम, ठीक है, पहली बार मेरा ये हो गया गलत पासवर्ड, शिवम, मैंने कहा ये मेरा 2 टाइम गलत पासवर्ड हुआ। अभी मैं 3rd टाइम पे भी आ जाता हूँ, शिवम, और ये रहा मेरा 3rd टाइम। क्या बोल रहे हैं? कितनी बार गलत हो चुका है तो शो नहीं, वो अभी आपका होगा शो, बताऊंगा अभी आपको मैं। अब आप देखिए गाइस, शिवम, और मैंने इधर अपना सही पासवर्ड दिया 123, आप देख सकते हो। फिर दिखा देता हूँ, शिवम, और मैंने अब सही पासवर्ड दिया है, और जो भी आपने टाइम दिया होगा उस टाइम पे अगर आप अपना सही पासवर्ड भी असाइन करोगे तब भी ये ओपन नहीं होगा। अब ये आपके पास आएंगे क्योंकि आप हो एडमिनिस्ट्रेटर कि हमारे अकाउंट में ऐसा ऐसा हो गया है। अब क्या होगा, अब पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने पॉलिसी अप्लाई करी है क्या कहीं उसी पॉलिसी का इफेक्ट तो नहीं आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, ऐसे फेल, और किसका, यूज़र, क्या नाम था, शिवम, आप देख सकते हो। मैंने एंटर किया, देखो 3 बार आया ना। आपने 3 बार अपने गलत पासवर्ड दिए हैं, किस किस टाइम पर पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, और कौन से TTY से 4 से आपका ये गलत पासवर्ड है, ठीक है। अगर ये आपका गलत पासवर्ड है तो अब ये ठीक कैसे होगा, तो ठीक होने के लिए कुछ नहीं, बस आप इसके आगे ऐसे टाइप कर दो, रीसेट, हो गया सही। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, ये देखिए, अगर ये हट गया है तो मुझे अब कमांड दिखाइए शिवम, और मैंने इसका सही पासवर्ड दिया, अब आप खुद देखिए आ गया, बस। अगर सर ये आप दोबारा लॉगिन करता है फिर से 3 बार गलत पासवर्ड डालेगा फिर लॉक हो जाएगा? तो हाँ ऑफ कोर्स होगा। देखिए प्रूफ दिखा देता हूँ, शिवम, एक बार, उस पर भी लगेगी, अभी होगी, बताता हूँ। ये देखिए शिवम, और ये मैंने 1 टाइम किया, और ये मैंने 2 टाइम किया, ये देखिए फिर से मैंने 2 टाइम ये किया, और 3rd टाइम फिर से आ जाता हूँ। ये देखिए ये आपका 3rd टाइम, गड़बड़ कर दी मैंने इसमें थोड़ी सी, 1 मिनट जरा, शिवम, और ये मैंने 3rd बार अपना गलत पासवर्ड दिया, ठीक है। अब आप देखना, फिर से अगर ये गलत पासवर्ड दिया और फिर से अगर मैं स्टार्ट होना चाहूँ तो मैं नहीं हो सकता, आप खुद देख सकते हैं। सही पासवर्ड मेरा था, और वही इशू फिर से ये आए, तो लीजिए फिर से मैंने प्रॉब्लम को चेक किया, मैंने कहा अरे आपका तो ये वाला फॉल्ट है, तो मैंने फिर से इसको सही किया। बात समझ में आई? चलो ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम। अब सवाल आता है कि सर आपने तो पढ़ाया ये वाला, लेकिन अगर हमारा कोई रूट के ऊपर अगर ये तो पॉलिसी अप्लाइड अभी आपकी हुई नहीं है,
तो अगर ये उसके ऊपर भी अप्लाइड हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका भी अगर कोई ये 3 बार गलत पासवर्ड अगर इंसर्ट करे तो ये हमारा 3 घंटे के लिए बंद हो जाए, तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, आपको इधर इधर जो आपकी फाइल थी ना, ये वाली फाइल, कौन सी वाली फाइल, इस हमारी जो पहली फाइल थी वो इधर थी, आपको करना क्या होगा गाइस, सिर्फ आपको एक चीज़ इधर टाइप करनी पड़ेगी, कहाँ पर, ये जो ऑडिट है ना, ऑडिट, यहाँ पर एक ऑडिट इधर है और एक ऑडिट इधर है, यहाँ पर आपको इधर भी टाइप करना पड़ेगा क्या, इवन 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 अंडरस्कोर डिनाई अंडरस्कोर रूट, ये आपको इधर भी टाइप करना पड़ेगा और आपको इधर भी टाइप करना पड़ेगा, और जो एक और आपकी फाइल थी उसमें भी टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आपने इसका ये अगर, तो फिर ये पॉलिसी इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। अब सवाल आता है कि अगर इसमें भी हमारा ये अगर ये हमारे 3 बार अगर इसमें ये हमारा अगर हो गया फिर क्या होगा। तो मैंने आपको एक चीज़ नहीं पढ़ाई थी जब आपका ट्रबल शूट हुआ था, पढ़ाया था ना मैंने आपको, एक अलग से CLI आपका वो अपना ओपन होता था ना, उसी वाले CLI में आकर इस वाली फाइल को खोलकर एंट्री हटा दो, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ठीक है जी, आगे पढ़ाऊँ, ट्रबल शूट। अब मैं एक प्रैक्टिकल और बता देता हूँ आपको एक प्रैक्टिकल और होंगे, प्रैक्टिकल का नाम होगा टारगेट्स। टारगेट्स, इसको टारगेट्स भी बोलते हैं, और इसको मैंने क्या कहा, और रन डेवलेबल एक ही चीज़ है। अब आप एक बात समझो, अगर आप RHEL 5 में आते हो, 6 में आते हो और 7 में आते हो तो मैंने इसको ये कहा, और अगर मैंने RHEL 8 में आया और मैं अगर आपके 9 में अगर मैं आया तो क्या होगा, तो ये होगा फिर आपका टारगेट्स। डन। चलो अब ये होते क्या है, देखो ये आपके होते हैं कि ओवर्स आपका किस टाइप में है, मतलब इट डिफाइन मोड ऑफ ओवर्स। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए आपका ओवर्स अगर ग्राफिकल में ओपन है तो ये उसका एक टाइप है, ओवर्स अगर आपका CLI में है तो ये उसका एक टाइप है, अगर ये शट डाउन हो रहा है तो ये उसका टाइप है। तो गाइज ना ये हमारे 7 टाइप के होते हैं, ओवर्स में ये आपके 7 टाइप के होंगे, जो आपके टारगेट्स हैं ये आपके 7 टाइप्स के हैं जी। कौन कौन से हैं, पहला होता है आपका 0, इसको मैंने क्या कहा, पावर ऑफ, क्यों कहा, और इसका जो फाइल होगी, जो इसका टारगेट होगा उसका नाम भी होगा पावर ऑफ डॉट टारगेट। आपको मैंने एक कमांड नहीं पढ़ाई थी, ये वाली कमांड init स्पेस 0 पढ़ाई थी ना, इसका क्या काम था, इससे ये आपका ऑफ ही तो हो रहा था, तो ये सेम ही चीज़ है। डन, पहले पे आऊँगा। फर्स्ट वाला होता है आपका सिंगल यूज़र, सिंगल यूज़र। अब इसको मैंने क्या कहा, रेस्क्यू। इस शब्द का अर्थ होता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सेव करने वाला, रेस्क्यू, रेस्क्यू डॉट टारगेट। अब आप एक बात समझिए, ये जो आपका है इसमें जब ट्रबल शूटिंग नहीं हुआ था, हाँ जी, तो उसमें हम लोग एक खास CLI में आते थे ना, ये सेम टू सेम है, वही वाली चीज़ है। जब भी आपका कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको इसी CLI पे आना पड़ता है। डन। सेकंड वाला बताऊंगा, सेकंड वाला होता है मल्टी यूज़र लेकिन विदाउट IP, या IP भी कह सकते हो, या फिर उसमें नेटवर्किंग भी, ये नहीं होगा। आप कईयों से स्टार्ट तो हो जाएंगे, कई सारे अकाउंट से आप अपने स्टार्ट हो जाएंगे, बट
बट उसमें आईपी एड्रेस से काम नहीं होगा। तो अब इस पे काम अब आज आपका होता नहीं है और इन यूज़ इस पे काम आज नहीं होता है। थर्ड नंबर पे आ जाता हूँ। थर्ड नंबर में आईपी एड्रेस पे काम होता है। अब इसका क्या नाम होगा, तो इसका होता है मल्टी यूज़र डॉट टारगेट। क्या मतलब होता है, जब आपका ओवस CLI से इंस्टॉल्ड होता है तो वो इसी पे होता है, थर्ड नंबर पे। ठीक है, प्लीज़ क्लोज द गेट। फोर्थ नंबर पे आ जाता हूँ। फोर्थ नंबर पे अब काम नहीं होता है, इसका काम अब आपका रिसर्च पे होता था, तो इस पे भी हमारा काम होता नहीं है। अगला बता देता हूँ 5 नंबर। 5 को मैंने क्या कहा, GUI, और इसका क्या नाम होता है, ग्राफिकल डॉट टारगेट। ग्राफिकल डॉट टारगेट क्या होता है, मतलब जब आपका ओवस GUI से इंस्टॉलेशन होता है, एवरीवन नो ना, ये आपका CLI से इंस्टॉलेशन है, ये आपका GUI से। 6 नंबर पे आ जाता हूँ, तो 6 आपका होता है रीस्टार्ट। और इसके लिए क्या होता है, रिबूट डॉट टारगेट। अब आपको मैंने एक नई कमांड होती है init स्पेस 6 पढ़ाया था ना, ये वही चीज़ है। तो मैंने ये आपको बताया कि ये आपके 7 टाइप के होते हैं। अब सवाल आता है कि हमें कैसे शो होगा कि हमारे ओवस पे कौन सा ये अप्लाई है। सर तो इसका यूज क्या है, मतलब एक तरह अभी से? आते हैं ना उसके ऊपर भी। सीधा टारगेट्स, अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके ओवस में अभी आपका टारगेट क्या है, तो गाइस कमांड होती है पहली systemctl get हाइफन डिफॉल्ट और रन लेवल, आप इससे भी देख सकते हो। और एक कमांड होती है who-r। 3 कमांडें होती हैं। चलिए प्रूफ दिखाऊंगा। कल से आपका आईपी एड्रेस पे काम शुरू हो जाएगा। कल से हम लोग एक स्टेप और आगे होंगे, मतलब अभी आपका एडवांस और ज़्यादा अभी आपका ये शुरू हो जाएगा। क्या दिक्कत आ गई? ठीक है, आ जाते हैं जी इधर। और ज़रा मैंने चेक किया, इधर मैंने किया इसको क्लियर। अब देखिए कमांड systemctl systemctl get हाइफन डिफ़ॉल्ट। देखिए क्या है ये, क्योंकि ओवस आपका इसी से तो अभी आपका इंस्टॉलेशन है ना। और अगला होता है रन लेवल। तो आप देख सकते हो इधर ये 5 शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये 5 नंबर पे होता है। एक कमांड और आपको बताई थी who-r। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर भी आपको ये 5 नंबर शो। सवाल आता है कि अगर मुझे ये चेंज करना हो, औरों का तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसका भी काम आपको पता है। init 6 पे ये कमांड तभी एग्जीक्यूट होता है जब ये आपका टारगेट एग्जीक्यूट होता है। अब सवाल ये आता है कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। अभी मैं किसके ऊपर हूँ, GUI के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि अब ये आपका CLI में कन्वर्ट हो जाए, ओवस जो आपका GUI है अब ये आपका CLI में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए आपके पास एक वे होता है। तो मैं बता देता हूँ, चेंज द टारगेट्स। अगर आपको टारगेट चेंज करना है तो गाइस इसके लिए कमांड होती है systemctl isolate और किस में हो जाए, आप देखिए अभी आप किस में हो, इसमें थे है ना, और अभी ये किस में आ जाए, इसमें। तो मैंने इधर ये टाइप कर दिया, एक मिनट -user डॉट टारगेट। ठीक है, अब इससे होगा क्या ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक कमांड होती है systemctl और क्या कमांड होगी, set हाइफन डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और क्या नाम होगा, -user और डॉट टारगेट। चलो
प्रूफ दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। आप खुद देख सकते हो कि ये अभी आपका GUI तो है ना, मैंने इसकी कमांड चलाई सिस्टम CTL ये आइसोलेट, और किसकी में हो जाए ये, इस वाले में -user, ठीक है। अब आप देखिएगा ज़रा प्रूफ, तो हर एक का अपना अपना काम है, और देखिएगा ये अभी आपका CLI में कन्वर्ट हो गया। आप खुद देखिए, ये आपका OS GUI में था, लेकिन अब ये आपका CLI में आ चुका है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, रूट, और इधर मैंने इसका पासवर्ड दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कमांड चला दी who-r, आप देख सकते हो क्या यहाँ पर ये अभी आपको रन लेबल, ये देखो इसने क्या कहा था कि आप पहले 5 थे, लेकिन अभी आप 3 हो गए हो। 3 क्या था ये आप देख सकते हो, 5 मतलब ये आपका GUI से था, लेकिन अभी आपका CLI। बात समझ में आई? तो सर इसका यूज मतलब किस लिए होता होगा एक तरह से इसका एक देखा जाए? काम ये है कि जब आपकी init 6 कमांड एग्जीक्यूट होती है तो सिस्टम आपका रीस्टार्ट क्यों आखिर हो जाता है, इसके कारण। अगर आपका शटडाउन करना है तो शटडाउन के लिए आपने जब इस वाली कमांड को चलाया तो ये शटडाउन कैसे हुआ, क्योंकि इसकी वजह से। अगर आपके OS में कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसके ट्रबल शूट के लिए आते हो, तो आप हमेशा इसी वाले में तो आते हो। हाँ जी, OS आपका 2 टाइप से इंस्टॉल्ड आपका होता है, एक तो आपका CLI और एक आपका GUI, तो ये उनके नाम बताएगा। इसका काम ऐसा कुछ खास होता नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके इतने टाइप का होता है। सर ये साथ ही होते हैं बस ये हाँ जी, टाइप? हाँ जी, ये आपके साथ हैं। आपको मैंने हमेशा बताया कि भैया हर एक चीज़ की आपकी फ़ाइल तो होती ही होती है, तो इसकी फ़ाइल कहाँ कहाँ पर होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फाइल, आप इधर आ जाइए CD और LIB के अंदर, सिस्टम D के अंदर, और क्या नाम होगा, सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर आप ये कमांड चलाइए कि मुझे आप सारी फाइलें ना शो कराएं जो इधर से शुरू हो और इधर पे ख़त्म हो, सिर्फ मुझे वही फाइलें शो हो। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए ज़रा। अगर आपको इसकी फाइल, अच्छा अगर मुझे इसको फिर से चेंज करना हो तो वही कमांड हो जाएगी सिस्टम CTL, हाँ जी, सिस्टम CTL आइसोलेट, और क्या था हमारा, ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल डॉट टारगेट। तो देखिएगा अभी ये आपका GUI में आ जाएगा, प्लीज़ वेट। जरा ये एक बार चेंज हो जाए, प्लीज़ वेट। ये देख लीजिए आ गया ना। मैंने कहा मुझे स्टार्ट होना है अपने, 1 मिनट, मैंने टाइप किया इधर आपका रूट और इधर मेरा ये पासवर्ड, ठीक है, रूट और पासवर्ड दे दिया। चलिए इसकी फाइलें मुझे अगर चेक करनी हो, आज मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, कल से IP शुरू हो जाएगा कि कैसे इस पे पूरा काम होता है, फिर आपका SSH है। हाँ सेम ही टाइम चलाऊँगा, ज़रा
ये एक बार ओपन हो जाए, प्लीज़ वेट। मैं अभी अपने पुराने स्नैपशॉट में आता, मेरा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। ओके फाइन, आप देखिए इसकी फ़ाइल कहाँ पर होती, तो मैंने आपको कहा था कि आपको आना पड़ेगा CD के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम डी, ये देखो, और सिस्टम, ठीक है, ये देखो आ गए जी। इसके अंदर तो बहुत सारी फाइलें हैं, तो मैंने कहा कि आप मुझे सारी फाइलें ना दिखाएं, वही फाइलें दिखाएं जो कि इस वर्ड से शुरू होती हों, रन लेबल, ठीक है, और जो ख़त्म हो जाए वो इधर ख़त्म हो जाए, टारगेट्स पे ख़त्म हो जाए। तो देखो जी आ गया, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि आखिर इसमें है क्या, तो ज़रा मैं इसमें आ जाता हूँ, जो आपका फर्स्ट वाला ही है। आपको पता ही है कि इसमें आपका ये शटडाउन का रन लेबल 0.r, तो आप देखो इसके अंदर वो वाली स्क्रिप्ट है जो कि आपकी इसको पावर ऑफ करती है। डन, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको 3 टॉपिक पढ़ाए। क्या क्या पढ़ाया मैंने आज आपको, मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि कोई अकाउंट आपका बंद हो जाए आफ्टर 3 रॉन्ग अटैम्प्ट, है ना, रॉन्ग अटैम्प्ट। और मैंने आपको पढ़ाया टारगेट्स, फाइल्स हाँ, पढ़ाई, फाइल्स पढ़ाई सर, एट्रीब्यूट्स, 3 टाइप्स ऑफ फाइल, एट्रीब्यूट्स, वो फाइल के टाइप नहीं एट्रीब्यूट्स, बताए थे मैंने आपको, एट्रीब्यूट्स बताए थे, ठीक है। सॉरी सर। चलिए जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। चलिए ठीक है गाइस, ओके जी, थैंक यू बाय सर। एवरीवन। टाइम लगता काफ़ी ज़्यादा ही हो गया।